स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जाऊँगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए यहाँ हम लोग जानेंगे कंपेयर एज इफ वुड रेदर एंड वुड सूनर के बारे में। ठीक है, ये आपको इस तीनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछ दिए जाते हैं और ये जो है आपको हम टॉपिक जो बता रहे हैं इससे आपको स्पोकन भी क्लियर होगा, यानी स्पोकन में आप इसको बोलचाल की भाषा में भी इसको यूज कर पाएंगे। और यहाँ पे हम इसको जैसे जितने भी हम लोग का कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें भी इसका यूज आता है, जैसे हम लोग कॉमन एरर हो गया, उन सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि एज इफ से हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम दिए हुए हैं, यहाँ पे वुड रेदर हो गया या वुड सूनर हो गया। तो इस वीडियो को कोशिश कीजिए शुरू से अंत तक देखना, पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम चलेंगे, सबसे पहले ये हमारा कुछ क्वेश्चन दिए, इससे पहले कुछ हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ जानेंगे यहाँ पे एज इफ का कंसेप्ट जानते हैं, ये क्या होता है एज इफ। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे जब भी सेंटेंस में एज इफ, सब सेंटेंस में आपको एज इफ दिखेगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर जो होता है आपका स्ट्रक्चर दे देगा यहाँ पे एज इफ। ठीक है जी, एज इफ से पहले होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपका यहाँ पे अदर वर्ड, और उसके बाद जो होता है यहाँ पे एज इफ के बाद जो होता है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पार्ट 2 प्लस यहाँ पे अदर वर्ड। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा एज इफ से तो उसको क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एज इफ से पहले जब भी आएगा तो ये वर्ड जो होगा या तो ये V1 होगा या V5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो वर्ड V1 V5 होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड में ये V1 V5 होगा। लेकिन जब एज इफ के बाद की बात करेंगे ना तो ये मूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये मूड को। जब ये मूड को रिप्रेजेंट करेगा और एज इफ मतलब इसका हिंदी होता है मानो। क्या होता है? ये मानो होता है। जैसे हम बोलते हैं कि वो इस प्रकार दिखती है, मानो एक बिल्ली है। ठीक है, तो मानो होता है यहाँ पे एज इफ का। ठीक है, तो इसके बाद जो है यहाँ जो वर्ड होता है इसको हम या तो ये वर्ड में हम ये वर्ड का टू जो होता है वर्ड हो जाएगा या हेड हो जाएगा, या वर्ड टू है तो ये भी टू भी आएगा। लेकिन जब भी एज इफ के बाद जो आएगा, एज इफ के बाद जब भी आएगा तो या तो वर्ड आएगा या तो V2 आएगा, नहीं तो हेड आएगा, कभी भी इजी मार्क नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एज इफ के बारे में कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। इसको देखिए किस तरीका से हम इसको आप लोगों को कमांड एरर भी कंप्लीट करते चलेंगे, स्पोकन भी कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, जैसे आपको पूछ दिया जाता है कि तुम इस प्रकार दिखते हो मानो अमिताभ बच्चन हो, उसको हम किस तरीका से बनाएंगे, उसको किस तरीका से ट्रांसलेट करेंगे, तो उस चीज को हम यहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इस स्ट्रक्चर को एक बार नोट कीजिए आप लोग, उसके बाद हम इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग का क्वेश्चन दिया है कि रिया लुक्स एज इफ शी वर या शी इज या वर ए कैट, यानी रिया इस प्रकार दिखती है मानो एक बिल्ली है। ठीक है, तो यहाँ उस रिया की बात नहीं, ये एक गर्ल्स है यहाँ पे, और इस रिया लुक्स एज इफ। तो देखिए यहाँ पे अभी हम बोले हैं कि ये जो है एज इफ से पहले या तो V5 होगा या V1 होगा और उसके बाद अदर वर्ड। तो ये जो है आपका किसका काम किया? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या है? 5 आया, तो ये तो सही है। एज इफ से पहले आपका ये आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ एज इफ के बाद जो है ये आपका सब्जेक्ट तो है, तो ठीक है सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट है कि नहीं? सब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि एज इफ के बाद हमारा वर्ब तो यानी वाज वर्ड होना चाहिए या V2 होना चाहिए, तो हेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे वर्ड का प्रयोग होगा, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस जो बनेगा रिया लुक्स एज इफ वर्ड एक कैट, यानी रिया इस प्रकार दिखती है मानो, रिया इस प्रकार दिखती है मानो एक क्या है वो बिल्ली थी। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है रुचि सिंग्स एज इफ, तो ये एज इफ है, तो इस एज इफ से पहले कैसा होगा? या V5 आया कि नहीं जी? और एज इफ के बाद भी होना चाहिए प्रेजेंट टेंस, कभी नहीं आएगा, क्या आएगा? पास्ट में आएगा, तो वर्ड का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो रुचि सिंग्स एज इफ शी वर ए लता मंगेशकर, यानी रुचि इस प्रकार से गाती है मानो एक लता मंगेशकर हो। ठीक है जी, तो इस तरीका से हम इसको स्पोकन में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं सी शूज हर उसके बाद एज इफ ही वर ए फेलो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब 5 है और ये आपका क्या है जी? ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
और बोले हैं कि एज इफ से पहले जो है आपका इसी स्ट्रक्चर पे ना काम कर रहा है जी, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड पे काम कर रहा है, वर्ब जो है V5 या V1 हो सकता है एज इफ से पहले, तो सब्जेक्ट V5 और ऑब्जेक्ट मिल गया हम लोग का। लेकिन जब एज इफ की बात करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा, लेकिन प्रेजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रेजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, वर्ब होगा और उसका पेरी का मतलब क्या होता है, जैसे सी शोज हरसेल्फ एज इफ सी वर फेरी, यानी वह इस प्रकार दिखती है मानो वह एक पड़ी हो, ठीक है। तो उस चीज को हम इस तरीका से ट्रांसलेट कर सकते हैं, उस तरीका को हम मतलब अपने भाषा में स्पोकन में इस तरीका से बोल सकते हैं इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके। चलिए आगे हम देखते हैं, जैसे दिया हुआ है शी बिहेव्स एज इफ ही हैज अ हेड ट्रांसल्यूट बुल, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए अभी हम बताए हैं कि यहाँ पे वर्ड का टू पार्ट में या तो वर्ड का प्रयोग कर लीजिए या V2 का या हेड का, यानी जब भी एज इफ के बाद आएगा या तो वर्ड 2 आएगा, नहीं तो वर्ड आएगा, नहीं तो हेड प्लस V3 आएगा, ठीक है। कभी इज ए मार्क का प्रयोग नहीं करना होगा। तो यहाँ पे इसका जो देखेंगे ही बिहेव्स एज इफ, तो ये जो है ये एज इफ से पहले तो हमारा बिहेव्स जो V5 आ गया, लेकिन एज इफ के बाद यहाँ हेड का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग है जी, हेड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, शी स्पीक्स एज इफ ही विन या ऑन द मैच, यानी वो इस प्रकार से बोलता है मानो कि वो मैच जीत गया हो, ठीक है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे एज इफ से पहले ये V5 है और इससे बाद में जो है जब इससे पहले V5 है तो इसके बाद हमारा V2 आना चाहिए, तो विन का प्रयोग नहीं होगा, ऑन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो अभी हम जाने यहाँ पे यूज ऑफ ऑन मतलब एज इफ का प्रयोग, एज इफ में हमारा जब भी होगा तो एज इफ से पहले यहाँ सब्जेक्ट V5 V1 या V5 प्लस अदर वर्ड और एज इफ के बाद जो होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। इसमें एज इफ का मतलब होता है मानो वो कुछ भी देखते हो, ठीक है। तो ये मानो होता है, ये वर्ड का पार्ट 2 में हमारा यहाँ पे वर्ड का भी प्रयोग हो सकता है, V2 का भी प्रयोग हो सकता है या हेड प्लस V3 का प्रयोग हो सकता है, ठीक है, कर सकते हैं, जिसको हम लोग का स्ट्रक्चर में इसका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है और स्पोकन में बोलचाल की भाषा में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं और एग्जाम में कॉमन एरर अगर पूछ दे तो उसमें भी इसका प्रयोग अधिक करके पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे यहाँ पे वुड रेदर एंड वुड सूनर के बारे में। पहले इसको एक बार कंप्लीट रूप से नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं वुड रेदर एंड वुड सूनर के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे हम जानेंगे वुड रेदर, यहाँ इससे पहले हम लोग जाने एज इफ के बारे में, अब हम जानेंगे वुड रेदर एंड वुड सूनर के बारे में। वुड रेदर एंड वुड सूनर का मतलब दोनों का एक ही होता है और देखिए इसमें जो है वुड रेदर या वुड सूनर के बाद दो नियम का प्रयोग कर सकते हैं। जब हमारे यहाँ पे V1 हो तब यहाँ पे देन का प्रयोग करके और उसके बाद फिर वर्ड 1 का प्रयोग करेंगे, तब हमारे जब यहाँ वुड रेदर या वुड सूनर के बाद वर्ड 1 होगा तब उसके बाद देन का प्रयोग करना होगा, उसके बाद V1 आएगा। आगे हम देखते हैं वुड सूनर के बाद, देखिए चाहे वुड रेदर के बाद एक और होता है, जैसे अगर वुड रेदर या वुड सूनर के बाद सब्जेक्ट हो तो उसके बाद वर्ब 2 और प्लस हमारा क्या होगा जी, अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। कब, जब वुड रेदर या वुड सूनर के बाद हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो तब यहाँ पे वर्ब 2 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जैसे इसका हिंदी जो होगा से ज्यादा पसंद करना, ठीक है, कंपेयर करता है, यानी आप लोगों को कंपैरेटिवली पढ़ाया गया है जिसमें इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए ईयर का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसके बाद जब वर्ड 1 होगा तो देन का प्रयोग आएगा ही, फिक्स है आएगा। चलिए आगे हम इस जो प्रयोग देख लेते हैं, जैसे दिया हुआ है कि आई वुड रेदर, तब देखिए रेदर के बाद जैसे यहाँ पे कैसा वर्ड है V1 है तो टू का तो प्रयोग हमेशा के लिए नहीं होगा, तो वुड के बाद जब वर्ड 1 है तो इसके साथ देन आएगा और फिर उसके बाद जो है क्या आएगा, वर्ड 1 आएगा। ये आपको कॉमन एरर में इससे क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं आई वुड रेदर यू, तो देखिए आई वुड रेदर, तो रेदर जो है अपने आप में कॉम्पिटिटिव दिख रहा है, लेकिन इसके बाद जो है हमारा सब्जेक्ट है, क्या है जी, सब्जेक्ट है। तो जब हमारा सब्जेक्ट दिख रहा है तो सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए, V2 होना चाहिए, तो यहाँ विन का प्रयोग नहीं करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे, तब
नाम क्या होगा, द मैच, ठीक है। तो आई वुड रेदर यू ऑन द मैच होगा। आगे हम देखते हैं आई वुड रेदर, अगला देखिए लिखा हुआ है कि आई वुड सूनर, तो सूनर भी अपने आप में एक कंपैरेटिव को दिखाता है। अब देखिए इसके बाद जो है, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी, सब्जेक्ट दिख रहा है। तो इसके बाद वर्ब टू होना चाहिए, तो वर्ब टू हमारा तो दिया ही है यहाँ पे, रिटर्न माई बुक, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा एज इफ से, तो उसका हम लोग शुरू में पढ़ लिए हैं। अगर वुड रेदर या वुड सूनर से आएगा तो उसके बाद अगर वर्ब वन होगा तो देन प्लस डी1 का प्रयोग करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट होगा इन दोनों वर्ड के बाद तो बी2 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे हम लोग पढ़े एज इफ, एज, उसके बाद एज इफ पढ़े, वुड रेदर एंड वुड सूनर का प्रयोग जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इस चैनल पे आप नए व्यूअर्स हैं तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करने का, और इसको चैनल को आप लोग ऑल नोटिफिकेशन में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हम हमारा जो भी यहाँ से वीडियो बने आपको टाइम पे पहुंचे, और इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप बेहतरीन रूप से तैयारी कर सके। देखिए हम लोग का ये जो कोचिंग जो है अभी छपरा में चल रहा है, जो आप लोग का 2 ब्रांच चल रहा है, एक वो है हम लोग का मतेश्वरी निवास भवन में, और एक जो है सरोवर के पास जो है आपका आर्या द्रोणा क्लासेज में, ठीक है। 2 ब्रांच है। अगर आप चाहते हैं क्लास ज्वाइन करके पढ़ने का तो क्लास ज्वाइन करके पढ़िए, उससे बेहतरीन रूप से यहाँ से तैयारी होगा। आपको ये चैनल से भी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पे आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए और वहां से भी कुछ का आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर रहेगा कि इस कोचिंग को ज्वाइन कीजिए और यहाँ से बेस्ट रूप से तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब हर एक टीचर अलग अलग अपने रूप से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस कोचिंग के माध्यम से बेहतरीन रूप से तैयारी आपका होगा, इसलिए कोचिंग को ज्वाइन करके भी पढ़ सकते हैं। हम लोग का 2 ब्रांच में चल रहा है, छपरा में चल रहा है। इस कोचिंग को ज्वाइन करके यहाँ से आप बेस्ट रूप से तैयारी कर सकते हैं।